अप्रैल फूल किसी को कहने से पहले इसकी वास्तविकता सत्यता जरूर जान लें। अप्रैल फूल किसी को कहने से पहले इसकी वास्तविकता सत्यता जरूर जान लें। पावन महीने की शुरुआत को मूर्खता दिवस कह रहे हो। विराम पता भी है क्यों कहते हैं अप्रैल फूल। अप्रैल फूल का अर्थ है हिंदुओं का मूर्खता दिवस। ये नाम अंग्रेज ईसाइयों की देन है। मूर्ख हिंदू कैसे समझे अप्रैल फूल का मतलब बड़े दिनों से बिना सोचे समझे चल रहा है। अप्रैल फूल, अप्रैल फूल इसका मतलब क्या है? दरअसल जब ईसाइयत अंग्रेज़ों द्वारा हमें 1 जनवरी का नव वर्ष थोपा गया तो उस समय लोग विक्रमी संवत के अनुसार 1 अप्रैल से अपना नया साल बनाते थे, जो आज भी सच्चे हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। आज भी हमारे बही खाते और बैंक 31 मार्च को बंद होते हैं और 1 अप्रैल से शुरू होते हैं। पर उस समय जब भारत गुलाम था तो ईसाइयत ने विक्रमी संवत का नाश करने के लिए साजिश करते हुए 1 अप्रैल को मूर्खता दिवस अप्रैल फूल का नाम दे दिया ताकि हमारी सभ्यता मूर्खता लगे। अब आप ही सोचो अप्रैल फूल कहने वाले कितने सही हो आप। याद रखो अप्रैल माह से जुड़े हुए ऐतिहासिक दिन और त्यौहार। हिंदुओं का पावन महीना इस दिन से शुरू होता है, शुक्ल प्रतिपदा। हिंदुओं के रीति रिवाज सब इस दिन के कैलेंडर के अनुसार बनाए जाते हैं। विराम आज का दिन दुनिया को दिशा देने वाला है। अंग्रेज ईसाई हिंदुओं के विरुद्ध थे, इसलिए हिंदू के त्योहारों को मूर्खता का दिन कहते थे और आप हिंदू भी बहुत शान से कह रहे हो। विराम गुलाम मानसिकता का सबूत ना दो। 2 अप्रैल फूल लिख के। अप्रैल फूल सिर्फ भारतीय सनातन कैलेंडर जिसको पूरा विश्व फॉलो करता था उसको भुलाने और मजाक उड़ाने के लिए बनाया गया था। विराम 1582 में पोप ग्रेगोरी ने नया कैलेंडर अपनाने का फरमान जारी कर दिया, जिसमें 1 जनवरी को नया साल का प्रथम दिन बनाया गया। जिन लोगों ने इसको मनाने से इनकार किया उनको 1 अप्रैल को मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे 1 अप्रैल नया साल का नया दिन होने के बजाय मूर्ख दिवस बन गया। आज भारत के सभी लोग अपनी ही संस्कृति का मजाक उड़ाते हुए अप्रैल फूल डे मना रहे हैं। जागो हिंदुओं जागो, अपने धर्म को पहचानो। इस जानकारी को इतना फैलाओ कि कोई भी इसे आने वाली 1 अप्रैल से मूर्खता का परिचय न दें और अंग्रेज़ों द्वारा प्रसिद्ध किया गया ये हिंदुओं का मजाक बंद हो जाए। विराम पैराग्राफ आगे को। रामायण क्या है? विराम अगर कभी पढ़ो और समझो तो आंसुओं पे काबू रखना। रामायण का एक छोटा सा वृतांत है, उसी से शायद कुछ समझा सकूं। विराम एक रात की बात है। माता कौशल्या जी को सोते में
अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। विराम नींद खुल गई। पूछा, कौन है? मालूम पड़ा श्रुतकीर्ति जी, सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न जी की पत्नी है। विराम माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। विराम श्रुतकीर्ति जी आई, चरणों में प्रणाम कर खड़ी रह गई। विराम माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी? विराम क्या नींद नहीं आ रही? विराम शत्रुघ्न कहाँ है? विराम श्रुति कीर्ति की आंखें भर आई, माँ की छाती से चिपटी गोद में सिमट गई। बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। उप कौशल्या जी का हृदय कांप कर छटपटा गया। विराम तुरंत आवाज़ लगाई, सेवक दौड़ आए। विराम आधी रात ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चली। विराम आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? विराम अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। विराम माँ सिरहाने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। माँ। विराम उठे, चरणों में गिरे। माँ, आपने क्यों कष्ट किया? विराम मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? विराम शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में है। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे ही लिए बनाए हैं? विराम माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गई। विराम देखो, क्या है ये राम कथा? यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। विराम यहाँ त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम हैं, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। विराम रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। विराम भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। विराम परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते? विराम माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की। विराम परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा? विराम क्या बोलूँगा उनसे? विराम यही सोचकर विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। विराम मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। विराम लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था। विराम परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें
संकोच से बाहर निकाल दिया। विराम वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। विराम लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। विराम वन में प्रभु श्री राम माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। विराम मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेके लौट रहे होते हैं, तो बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। विराम तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर ले गया। लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए। ये सुनते ही कौशल्या जी कहती है कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। विराम माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है। विराम मैं उसे भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। विराम माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आँखों से अश्रुधारा बह रही थी। विराम परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है। विराम क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं। विराम हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है। विराम आपके पति के प्राण संकट में है। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। विराम उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। विराम उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। विराम रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदित ही नहीं हो सकता। विराम आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। विराम ये तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। विराम मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया, वे उठ जाएंगे। विराम और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। विराम मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है, और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है तो शक्ति राम जी को ही लगी, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होके जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। विराम राम राज्य की नींव जनक जी की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग,
समर्पण और बलिदान से ही आया। विराम। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो उस मनुष्य में राम ही बसता है। विराम। कभी समय मिले तो अपने वेद, पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। जीवन को एक अलग नज़रिए से देखने और जीने का शऊर मिलेगा। विराम।